हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस। जैसे ही क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमारे पास है ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी अलग अलग इसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद ए छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद बी छोड़ देता है। उसके बाद सी बचे हुए काम को अकेला कितने दिनों में ख़त्म करेगा। ये क्वेश्चन हमारे पास है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें दिया है कि ए प्लस बी किसी काम को ए प्लस बी किसी काम को करते हैं कितने दिन में, 8 दिन में। और बी और सी अलग अलग है, बी और सी अलग अलग उसी काम को करते हैं 12 दिन में। ठीक है, बी 12 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल काम कितना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमें दे रखे हैं दिन, जैसे ए प्लस बी के दिन दे रखे हैं 8 और बी का दिन दे रखे हैं 12, सी के भी 12। तो हम लोग पहले इनका एलसीएम लेंगे जिससे हमारा टोटल वर्क निकलेगा। तो एलसीएम अगर हम 8 12 12 का एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम आ जाता है 24। ठीक है, अब हमें निकालनी होगी ए प्लस बी की इफिशियंसी क्या है। तो इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले 8 से इस 24 की डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं तो 8 या 24, यानी इफिशियंसी कितनी बनी, ए प्लस बी की इफिशियंसी बन गई 3। अब हम बी की चाहिए तो हम 12 से भाग करेंगे 24 को, तो बी की इफिशियंसी आ गई कितनी, 2। सी की निकालेंगे तो 12 से भाग करेंगे तो फिर से सी की भी कितनी आ गई, सी की इफिशियंसी भी आ गई हमारे पास 2। यानी ए प्लस बी की इफिशियंसी 3 आ गई, बी की इफिशियंसी 2 आ गई और सी की इफिशियंसी भी कितनी आ गई, 2 आ गई। अब आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं। तो हम देखेंगे ए प्लस बी मिलकर के अगर 4 दिन कार्य करते हैं तो 4 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, वो 4 दिन कार्य करते हैं और एफिशिएंसी कितनी है इनकी दोनों की 3। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो काम कितना आ गया, ये काम आ गया 4 या 12। यानी ए प्लस बी अगर 4 दिन तक काम करेंगे तो 12 काम वो कर देंगे। फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया है और उसके बाद ए छोड़ देता है, यानी ए क्या करेगा, काम को छोड़ देगा कितने दिन बाद, 2 दिन बाद। तो अब ए ने जो है 2 दिन तक कितना काम किया, ए का 2 दिन का काम निकाल लेंगे। यानी ए जो है ए काम छोड़ देता है, उसके बाद काम कौन करता है, बी करता है। तो बी ने कितने 2 दिन का काम कितना होगा बी का, अगर हम बात करें अगले 2 दिन का काम, तो बी की इफिशियंसी कितनी है, 2। और 2 दिन काम करता है वो, तो काम कितना कर दिया उसने, 2 दूनी 4। तो टोटल काम कितना हो गया अभी तक, 12 ये हो गया और 4 ये हो गया। टोटल काम अब तक हो गया है कितना, 16। और काम कितना था, 24। ठीक है, अब 24 में से अगर हम 16 घटाएंगे तो काम कितना बचता है हमारे पास, बच जाएगा 8। अभी इस 8 काम को करेगा कौन, आगे कहा है कि सी उसके उसने पूछा है कि उसके बाद बचे हुए काम को कौन करेगा, सी। तो कितने दिन में सी काम को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पर सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो यहाँ क्या करेंगे, इस सी की एफिशिएंसी से जो काम बचा हमारे पास, कितना बचा था काम, 8, इससे डिवाइड कर देंगे तो 2 चौक 8। तो सी जो बचे हुए काम को कितने दिन में कर देगा, 4 दिन में। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है स्क्रीन पर, ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है तथा फिर वह बी को बुला लेता है और शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है। तो बी को उस काम को अगर अकेला कराया जाए कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा बी अकेला। यानी ए जब कार्य करता है तो ए किसी काम का कितना भाग कर देता है, 20 दिन में कितना भाग करता है वो, 4/5। यानी अगर हमें एक काम निकालना हो क्या करेंगे, ये जो 4/5 भाग कर रहा है इसको उल्टा करके इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 5/4 डिवाइड कर देंगे, 4 पंजे 20, 5 पंजे कितना आ गया, 25। ठीक है, तो एक काम को ए करेगा 25 दिन में। ठीक है, उसके बाद फिर उसने क्या किया, ए ने फिर अपने साथ बी को बुला लिया और शेष काम कितना बचा था, देखो 5 में से 4 भाग तो ए ने कर दिया था और कितना बचा था, 1/5 भाग, 1/5 भाग कार्य का, यानी कार्य का 1/5 भाग बचा रह गया। उसके बाद ए ने क्या करा, बी को अपने साथ बुला लिया और 3 दिनों में कार्य को पूरा कर दिया। तो कार्य 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, इस
1/5 से उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 5/1। तो गुना करेंगे 5 या 3 कितने बने 15 दिन। अब क्या करेंगे 25 और 15 टोटल काम हम निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम 25 और 15 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम बनेगा हमारे पास 75। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए की इफिशियंसी कितनी थी, तो 25 से 75 को भाग करेंगे कितना बनेगा 3। तो ए की इफिशियंसी तो आ गई 3। ए प्लस बी की इफिशियंसी निकालेंगे तो 15 से 75 को भाग करेंगे तो 15 पंजे कितना होता है 75। ए प्लस बी दोनों की इफिशियंसी कितनी आ गई 5। ए की इफिशियंसी कितनी है 3, तो यहाँ से ए प्लस बी की 5 है तो बी की कितनी निकल गई, घटा देंगे यहाँ से, तो बी की आ जाएगी 2, यानी 5 में 3 घटाया तो 2। और कार्य हमें कराना है बी से। टोटल काम कितना है, टोटल हमारे पास है 75। अब कराना किससे है बी से, हम 2 से बी की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो कितना बनेगा ये बन जाएगा हमारा, डिवाइड करते हैं तो यानी आधा कर देंगे, 75 का आधा कितना होता है 37.5। तो हमारे पास आ गया ये 37.5 डेज, यानी बी अगर उस कार्य को अकेला करेगा तो 37.5 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर है कि ए किसी काम का 1/5 भाग 5 दिन में करता है, बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तीनों मिलकर कार्य करेंगे कितने दिन में कार्य कंप्लीट होगा। यानी जो ए है वो कितना भाग करता है 6, यानी 5 दिन में करता है कितना भाग 1/2। यानी अगर हम एक भाग निकाले तो कितना करेगा, यानी उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसे उल्टा, एक दिन का काम निकालेंगे 2/1, तो मल्टीप्लाई करो कितना आ गया ये 10 दिन। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे बी का क्या कहा है कि बी जो है 9 दिन में करता है कितना भाग 3/5, तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5/3 से, तो 3 तिया 9 और 5 तिया कितना आ गया ये 15। इसी प्रकार सी करता है कितना 8 दिन में, कितना भाग करता है 2/3, तो इसे हम 2/3 को भाग उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2, यहाँ से 2 से काटा 8 को कितनी बार 4, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया ये 12। तो ए जो है 10 दिन में करेगा, बी 15 दिन में और सी करेगा 12 दिन में। टोटल काम कितना है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा कितना 60। अब यहाँ से देखें ए की इफिशियंसी कितनी है, तो ए की इफिशियंसी निकालने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, 10 छंग 60, ए की इफिशियंसी आ गई 6। सिमिलरली 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 को, तो 15 चौक होते हैं 60, तो बी की इफिशियंसी कितनी आ गई यहाँ पर 4। इसी प्रकार सी की निकालेंगे तो 12 से भाग करेंगे 60 को, तो 12 पंजे कितना आ गया यहाँ पर 60, तो सी की इफिशियंसी आ गई 5। काम हमें तीनों से कराना है, ए प्लस बी प्लस सी से। काम कितना है, टोटल काम है 60 और टोटल इफिशियंसी कितनी है सबकी 10, और यानी 6 और 4 10 और 5 15। ठीक है, 15 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 15 चौक होते हैं 60, तो तीनों मिलकर कार्य को करेंगे 4 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, यानी ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को करता है 20 दिन में, तो टोटल काम कितना आ गया, सबसे पहले टोटल काम निकाल लेंगे। तो टोटल काम यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो 12 और हम क्या करेंगे 20 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना बनेगा हमारे पास 60। ठीक है, अब क्या करेंगे ए प्लस बी की इफिशियंसी निकालेंगे, तो 12 से भाग करेंगे, 12 पंजे 60, यानी इफिशियंसी कितनी बनी 5, ए की इफिशियंसी 20 या 60, ए की इफिशियंसी बनी 3। तो यहाँ से ए प्लस बी की इफिशियंसी तो 5 है और ए की कितनी है 3, तो बी की कितनी निकल गई, बी की निकल गई यहाँ से 2। अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि यदि बी जो है प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करे, ठीक है, तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ से ए प्लस बी दोनों से काम कराना है, काम कितना है 60, और ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी तो 3 है, लेकिन जो बी है बी आधे दिन काम करता है, इफिशियंसी कितनी है उसकी 2, तो यानी आधी इफिशियंसी से काम कर देगा वो, यानी एक इफिशियंसी से काम करेगा, आधे दिन काम करेगा। तो यहाँ से ये 60 और 3 और 1 हो गया 4। अगर 4 से हम 60 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 15। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस बी अगर काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे 15 दिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है ए बी और सी किसी काम को 20 30 और 60 दिन में करते हैं। ए अकेला काम शुरू करता है परंतु हर तीसरे दिन
बी और सी भी उसके साथ मिलकर काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ए प्लस बी जो है किसी काम को, यानी ए अलग अलग काम करते हैं ए बी सी, तो कितने दिन में करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है वो करता है 20 दिन में, और बी जो है किसी काम को करता है 30 दिन में, और सी करता है कितने दिन में, 60 दिन में। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम निकालने ऐसे में लेंगे तो 60 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी 20 या 60 है, ए की एफिशिएंसी तो हो गई 3, बी की एफिशिएंसी 30 दूनी 60, बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2, सी की एफिशिएंसी 60 इकन 60, यानी सी की एफिशिएंसी हो गई यहाँ से 1। तो यहाँ से तीनों की एफिशिएंसी निकल गई हमारी। अब क्वेश्चन में देखा आगे क्या कहा है कि ए अकेला काम शुरू करता है। तो जब ए अकेला काम करेगा तो ए ने एक दिन काम किया, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है। तो ए ने अकेला काम शुरू किया, परंतु हर तीसरे दिन 2 दिन तक ए ने काम किया। तो ए के 2 दिन का काम कितना होगा भाई, इफिशिएंसी कितनी है उसकी 3, 2 दिन काम कर रहा तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। उसके बाद तीसरे दिन क्या होता है, ए जो है अपने साथ बी और सी भी के साथ काम करने आ जाते हैं। तो ए के साथ कौन कौन आ गए, बी भी आ गया और सी भी आ गया। ठीक है, एक दिन में कितना काम कर देंगे। देखो तीनों की इफिशिएंसी कितनी है 3, और ए की 2 है और ए की 3 है, बी की 2 है, सी की 1 है। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6, यानी 6 काम कर देंगे। ठीक है, तो 3 दिन में काम कितना हो गया, अगर हम बात करें 3 दिन में कितना काम हो गया, 6 और 6 यानी 12 काम हो गया। काम कराना कितना है हमें, 60 काम कराना है। तो हम क्या देखेंगे, अब 12 के मल्टीपल कर लेंगे जैसे 60 तक पहुंच जाए। तो हम क्या करेंगे, 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर और 5 इससे इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये काम कितना हो जाएगा, काम हो जाएगा 60, और दिन कितने लगेंगे 5 या 15, यानी कार्य जो है 15 दिन में 60 काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमसे पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, तो काम हो जाएगा टोटल मिला करके 15 दिन में, काम 15 दिन में जो है कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, हमारे पास है ये क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी यानी ए बी और सी किसी काम को अलग अलग 12, 16 और 24 दिन 12, 16 और 20 दिन में करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक दूसरे दिन बी काम पर नहीं आता है और प्रत्येक चौथे दिन सी काम पर नहीं आता है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, यह हमसे पूछा है। ठीक है, तो चलिए देख कर लेते हैं। यानी जो ए है, ए करता है कितने दिन में काम, यानी ए करता है 12 दिन में, और बी करता है 16 दिन में, और सी करता है 20 दिन में। तो पहले टोटल काम निकालेंगे, टोटल काम कितना होगा। अगर हम 12, 16 और 20 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम बनेगा हमारा 240। कितना बनेगा 240। ठीक है, अब यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 20। ठीक है, अगर हम बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो बी की एफिशिएंसी अगर हम डिवाइड करते हैं 16 से 24 को, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 15। ठीक है, और यहाँ पर सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 12। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 12। अब देखो क्वेश्चन में कहा है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। चलिए एक साथ अगर तीनों मिलकर के काम करेंगे, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, एक दिन में कितना काम कर देंगे, जैसे इनकी एफिशिएंसी की टोटल मिला करके 20, 15 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, ये 47, यानी एक दिन में ए प्लस बी 47 काम कर देंगे। ठीक है, अगले दिन क्या होता है, प्रत्येक दूसरे दिन बी काम छोड़ देता है। उसके बाद दूसरे दिन की बात आई, दूसरे दिन में बी ने काम छोड़ दिया, तो काम कौन करेगा, ए और सी मिल करके। ठीक है, और ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, ए और सी की एफिशिएंसी 20 और 12, यानी दोनों मिलाकर कितना काम कर देंगे एक दिन में, जितनी उनकी एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी की दोनों मिलाकर के 32। उसके बाद फिर तीसरे दिन फिर तीनों आते हैं, वे तीसरे दिन क्या आते हैं, तीनों आते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों आएंगे तो फिर से काम कितना हो जाएगा 47। लेकिन चौथे दिन क्या होता है, यानी बी का तो दूसरा दिन आ जाएगा और सी का चौथे दिन, उसने कहा है सी चौथे दिन नहीं आता है, तो अब केवल कार्य कौन करेगा, ए कितना कार्य करता है 20। तो का दिन कितने हो गए, दिन यहाँ पर बन गए हमारे 4 दिन में टोटल काम कितना हो गया,
टोटल काम इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो अगर ऐड करते हैं तो हमारा बन जाएगा 146, यानी 4 दिन में जो काम हो जाएगा 146 काम हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन 5वें दिन फिर से ए प्लस बी और सी तीनों आएंगे, तो काम कितना कर देंगे 47, ठीक है। उसके बाद अगले दिन कौन आएंगे, ए और सी आएंगे, तो अगले दिन कौन आएंगे, ए और सी, तो काम कितना और हो जाएगा 32 काम और हो जाएगा। अगर हम अब इन सब कुछ जोड़ ले तो जोड़ो 146 और 47 और 32, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 225। या दिन कितने हो गए, 4 और 1 5 और 1 6, यानी 6 दिन में कितना काम हो गया 225, ठीक है। अब लेकिन काम कराना कितना है, 240 काम कराना है। काम कितना बचा रह गया, काम बचा रह गया है 15। अब इस 15 काम को कौन करेगा, अब इस 15 काम को नंबर किसका आएगा, इसके बाद नंबर आएगा ए प्लस बी प्लस सी का, जिनकी एफिशिएंसी कितनी है 47। यानी इस 15 काम को कौन करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों करेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 47। तो इतने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 6 दिन ये है, ठीक है, और इतने दिन ये है, यानी कि टोटल मिलाकर दिन कितने बनेंगे 6 सही 15/47 दिन। तो ये काम जो कंप्लीट होगा 6 सही 15/47 दिन में काम जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।